हाँ जी, 12th क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यस, सोचिए बेटा फर्स्ट। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं, इसको निकाल पाए हैं कि ये 2 पाई के मल्टीपल पर, पाई के मल्टीपल पर कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका सॉल्यूशन होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। आपको कुछ नहीं करना बेटा, स्टैंडर्ड मेथड जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, नो नीड, जस्ट cos x का ग्राफ रिकॉल करो। cos x का ग्राफ रिकॉल करो आप, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। कब कब होती है देखिए, 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, फर्दर 6 पाई पर, और -2 पाई पर, -4 पाई पर, -6 पाई पर। दैट मीन्स 2 पाई के मल्टीपल्स पर, 2 पाई के मल्टीपल्स पर, जहां पर n आपका इंटीजर्स में करेगा। दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सिंपल। आपको अदरवाइज देखो पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव आप चेक करते हो, 0 हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हो, साइन, बिल्कुल आई नो मेथड पता है, लेकिन मेंटल मैथ्स में क्या करना है वही हम सीखने के लिए ये क्लासेस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आप सिंपल ग्राफ रिकॉल करो और उस पर रिकॉल करो मैक्सिमम वैल्यू 1 कब कब आ रही है, 2 पाई के मल्टीपल पर, और वही आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। यस, ये भी सोच के बताइए बेटा। आई एम श्योर आप आंसर देख पाए हैं। नो एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, जहां पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आए। लेकिन 10x का अगर आप ग्राफ रिकॉल करो तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है या फिर घटती जाती है, एंड नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा 10x ग्राफ के लिए आप नहीं बता सकते। दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट, find the intervals in which the function fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 2 is monotonically decreasing। yes, करिए। चेक करिए क्या आप कैलकुलेट कर पाए हैं। ओपन इंटरवल 1 3, यहाँ आपने थोड़ा सा अपना वही वेवी कर्व मेथड यूज करके रिकॉल करना था बेटा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मींस फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 शुड बी नेगेटिव। और इसके देखो फैक्टर इजीली कर सकते हो बेटा, x माइनस 1 एंड x माइनस 3, राइट। दिस प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव, जस्ट सिंपल। आपने वेवी कर्व मेथड रिकॉल करना था। ये सपोज 1 है, ये सपोज 3 है, ये माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, इतने इंटरवल्स में बटेगा आपका पूरा नंबर लाइन। और आप देखो x स्टार्टिंग में, यहाँ x स्टार्टिंग में, बाहर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, तो सभी ये पॉजिटिव है। तो राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, तो 1 2 3, ये ओपन इंटरवल आपका आंसर आता है जिस पर नेगेटिव विल, दैट मीन्स x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 2 3। वेवी कर्व बेटा इन सभी क्वेश्चंस को मेंटली करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक नहीं सीखा हो प्लीज सीख लीजिए बेटा, इसकी अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। चलिए नेक्स्ट, find the intervals in which function fx is equal to sin x minus cos x is decreasing where x is between 0 to 2 pi। बताइए। yes, just check yourself बेटा, इसका आप इंटरवल निकाल पाए हैं, 3 पाई बाय 4 टू 7 पाई बाय 4। देखिए नो डाउट यहाँ पर आपने
फर्स्ट डेरिवेटिव 0 सोचना था क्विकली. फर्स्ट डेरिवेटिव इसका cos x plus sin x, दैट मीन्स ओके लेट मी जस्ट राइट वंस, अदरवाइज ये भी जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे क्विकली रिकॉल हो जाता है. इसको जब आप शो करना चाहेंगे तो sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, दैट मीन्स cos x से डिवाइड करेंगे, tan x इज इक्वल टू -1. -1 कब वैल्यू होती है π/4. ठीक है, तो आपका इसमें सॉल्यूशन आता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4. ये सॉल्यूशन आता है n बिलोंग्स टू z. आप इसमें इस इंटरवल में देखोगे बेटा, जब बिटवीन 0 to 2 पाई तो आपकी वैल्यू आएंगी π/4, 3π/4 एंड 7π/4. और इनमें से आप cos x प्लस sin x देखो तो किसमें नेगेटिव होगा, दैट विल बी द इंटरवल 3π/4 to 7π/4. इस इंटरवल में cos x प्लस sin x, दैट मीन्स f डैश x नेगेटिव होगा. डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव चाहिए ना बेटा, तो इस इंटरवल में होगा. दिस इंटरवल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आप इस क्वेश्चन के लिए भी मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी बेटा. देखिए बहुत मजेदार बात है मैं जो आपसे डिस्कस करने लगी हूँ. साइन एक्स का ग्राफ आप रिकॉल कर सकते हो, कॉस एक्स का आप ग्राफ रिकॉल कर सकते हो. आपको बिल्कुल पता है कहाँ 0 कहाँ 1 है ना, ये चेंजेस आपको बिल्कुल पता है. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इनका भी इनको ऑब्जर्व करते हुए ध्यान रख लो बेटा. ग्राफ ये सिंपल साइन एक्स का ग्राफ था, ये सिंपल कॉस एक्स का ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, और ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का. देखो जो अभी हमारा अभी फंक्शन दिया था ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया था. चलो वेरीफाई करते हैं. देखो ये 0 से 2 पाई, यहाँ पर पाई से पहले ये वैल्यू आ रही है, ये आपकी पाई से वैल्यू जो है ना, पहले मैंने बहुत बड़े ग्राफ नहीं बनाए लेकिन ये 3π/4 है, और यहाँ तक डिक्रीजिंग है बेटा, ये डिक्रीजिंग है ना, इसमें डिक्रीजिंग. तो ये आपकी वैल्यू है एक्चुअली 7π/4. 2 पाई से जस्ट π/4 लेस, और ये पाई से जस्ट π/4 लेस. इतने इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया वेरीफाई ग्राफ से. तो ग्राफ भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो. देखिए अगर इंक्रीजिंग पूछते तो आप बोल देते 0 to 3π/4 एंड देन 7π/4 to 2 पाई, है ना. आपको ग्राफ अगर रिकॉल हो तो ये ग्राफ बिल्कुल क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि कहाँ पर 0 वैल्यू आ रही है, कहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है. ऐसे इनको भी रिकॉल कर सकते हो बेटा. ये भी आपकी ये जो वैल्यू आ रही है ये -π/4 है, -π/4 से ये 3π/4 है डिक्रीजिंग, और 3π/4 से यहाँ आगे 7π/4, ये 7π/4 है, वहां तक इंक्रीजिंग. ओके, ये देखो ये cos x माइनस साइन x है, जो 3π/4 से 7π/4 में इंक्रीजिंग है, जबकि sin x माइनस cos x डिक्रीजिंग है. नेचुरली एक दूसरे के अपोजिट साइन होंगे. और इधर से sin x प्लस cos x रिकॉल करो तो ये π/4 पर है बेटा वैल्यू, और ये 5π/4, ये वही यहाँ ये डिक्रीजिंग है ना, 5/4 से 5π/4 पर डिक्रीजिंग, एंड 5π/4 से आगे ये 9π/4 इसमें इंक्रीज. तो ये ग्राफ आप बिल्कुल विजुअलाइजेशन देखकर अच्छे से रिकॉल कर सकते हो. अगर ऐसे मेंटली क्वेश्चन आए सिर्फ इनको रिकॉल करके ही आंसर दे सकते हो. नो नीड टू गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, नथिंग. ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिकॉल करने के लिए अपना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If the function f(x) is equal to x square minus ax plus 5 is strictly increasing on the interval 1, 2, then find the interval in which a dies. Yes, बताइए. आई होप बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं वैल्यू -∞ to
2 माइनस इंफिनिटी टू 2 इंटरवल होगा जिस पर ए लाई करेगा। देखिए कैसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x माइनस a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2x शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो x किस पे कहा है ये इंक्रीजिंग है, ओपन इंटरवल 1 to 2 में, दैट मीन्स x ग्रेटर है 1 से, लेस है 2 से, और हम 2x की बात कर रहे हैं बेटा, a इज लेस देन 2x, तो 2x करूं मैं इसे तो थ्रू आउट ट्वाइस करूंगी, 2 and 4 के बीच में 2x लाई करेगा। अब मैं इसको जस्ट कंबाइन करूं इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को, a इज लेस देन 2x, राइट, एंड 2x इज greater than 2, a is less than 2x and 2x is greater than 2, that means a should belong to minus infinity to, that means a is less than equal to 2, क्योंकि a खुद 2x से लेस है, 2x जो कि 2 से बड़ी वैल्यूज लेता है, तो मैक्सिमम वैल्यू a क्या ले सकता है, 2, राइट, तो a माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में वैल्यूज ले सकता है, दिस शुड बी द, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is real then find the minimum value of fx which is x square minus 8x plus 7, yes, बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं करने लगे हैं बेटा, आप सोचिए समझिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।